जब एक अवधूत के संकल्प से कुरुक्षेत्र बन गया धर्म क्षेत्र, जब एक अवधूत के पुरुषार्थ से कुरुक्षेत्र में फिर गूंजा गीता का ज्ञान, जब एक अवधूत की कृपा से हजारों लोगों ने बोलकर गा दी पूरी गीता। दोस्तों, इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सनातन और श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा उद्घोष है। इसमें भारत के महान संत और अवधूत श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की अगुवाई में हजारों लोग बिना किताब लिए गीता का पाठ कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित इस गीता उत्सव की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। सुनाई भी क्यों ना दे, इस संपूर्ण गीता पारायण में 50 देशों के 1000 NRI भी गीता का पाठ जो कर रहे हैं। इन लोगों ने बड़ी ही सुंदर शैली में गीता के सभी 700 श्लोकों का एक साथ पाठ किया। दोस्तों, भगवान कृष्ण के कारण पवित्र हुई कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये पहला अवसर था जब अवधूत गणपति सच्चिदानंद स्वामी ने स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा कर इस पाठ का शुभारंभ किया। स्वामी जी गीता पाठ करने वाले लोगों पर आशीर्वाद स्वरूप फूल की वर्षा भी कर रहे हैं। दोस्तों, भगवत गीता भगवान कृष्ण का मानवता को वो अद्भुत उपहार है जिसे पाकर मनुष्य धन्य हो जाए, लेकिन धन्य ही नहीं, वो उस परम पद को प्राप्त कर ले जिसके लिए मानव हजारों लाखों जन्म तक भटकता रहता है। दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो गीता के ज्ञान से उस परम तत्व के साथ खुद को एकाकार कर सकता है। महर्षियों का तो यहाँ तक मानना है कि गीता के एक क्या आधे श्लोक, आधे क्या एक अक्षर का भी अगर कोई पाठ करता है तो उसका कल्याण होना निश्चित है। सब लोग मिलकर करता है, फैमिली से 2 बच्चे तो 2 बच्चे और बाप माँ भी करता है, ये विशेषता है। और सब लोग NRI सब लोग आया, 200,000 लोग आया है। मोर एंड मोर सब लोग सुना है, सब लोग बोलना है, सब पुराण, सब शास्त्र उसमें है, सब साइंस है। वो चुनाया है, ब्रह्म सरोवर का चुनाया है। सब कौन मरण होता है युद्ध में, कौन गायब होता है उनका युद्ध में, कौन हारता है, वो सब लोग का प्राप्त करने के लिए भगवान ये क्षेत्र चुनाया। कुरुक्षेत्र में हजारों लोग जब एक साथ गीता के सभी श्लोकों को गाकर पारायण कर रहे थे, उस वक्त वहां लोगों ने अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। ऐसा लगा कि पूरा वातावरण जैसे दैवीय कृपा से भर गया हो। कार्यक्रम में आए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी अभिभूत दिखे। उन्होंने कहा कि देश, दुनिया और समाज की बेहतरी के लिए स्वामी जी जैसे आध्यात्मिक महापुरुषों का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण होता है। गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ने अपने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो गीता का 700 श्लोक जो उस श्लोकों का पठन जो बच्चों से लेके बड़े तक 1000 से ऊपर और अमेरिका से, लंदन से, जर्मनी से, फ्रांस से आए हुए NRI के सारे लोग जो यहाँ पर जो है गीता का पठन किया है, मुझे बहुत ही जो है आज मैं समझता हूँ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मौका मिला है मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए। ऐसे स्वामी लोग, ऐसे जो संस्था आगे आए और समाज में एक सौहार्द वातावरण का निर्माण करे, यही मैं चाहता हूँ। आपको बता दें कि अवधूत स्वामी गणपति सच्चिदानंद जी की प्रेरणा से SGS गीता फाउंडेशन अब तक दुनिया भर में संपूर्ण गीता पारायण के कई कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। ये स्वामी जी की कृपा है कि गीता को कंठस्थ कर उसे आत्मसात करने का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें शामिल सभी लोगों को गीता कंठस्थ करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती। स्वामी जी के नेतृत्व में
SGS गीता फाउंडेशन 500 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुका है और हजारों छात्रों को इससे जोड़ चुका है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बोला यहीं पर भगवान ने उपदेश किया था, इसलिए कुरुक्षेत्र चुना है। सभी आके घर में भी कर सकते हैं। फाउंडेशन के सहयोग से विश्व स्तर पर 15,000 छात्र गीता स्नातक हो चुके हैं। सबसे कम आयु का छात्र 3 वर्ष की उम्र का है, जबकि सबसे उम्र दराज छात्र 85 वर्ष के हैं। फाउंडेशन इस समय अमेरिका, UK से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, खाड़ी के मुस्लिम देशों से साउथ अमेरिका के वेस्ट इंडीज तक इस तरह के प्रशिक्षण दे रहा है। मेरा नाम है राम वेम्पटी। मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका में रहता हूँ। पिछले 20 साल से वहीं पे रह रहा हूँ। वहाँ पे मैं एक डॉक्टर हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट। वहाँ पे रिसर्च करता हूँ ऑन्कोलॉजी के ऊपर। ये जो गुरुजी को मैंने पिछले 40 साल के ऊपर से मैं फॉलो कर रहा हूँ। गुरुजी ने इतना उन्होंने भगवद गीता के ऊपर प्रचारण किया। कई कई देशों में, अमेरिका में कई बच्चे लोग जो तेलुगु भी पढ़ना नहीं आता, जो संस्कृत भी पढ़ना नहीं आता, उन सबको उन्होंने भगवद गीता सिखाया, पढ़ना सिखाया और मेमोराइज करना सिखाया। मेमोराइज करके करीब 15,000 लोग अभी पूरा दुनिया में गुरुजी के थ्रू माध्यम से उन्होंने जो गाइड किया, उन सभी बच्चे छोटे बच्चे लोग जो इंग्लिश पढ़ते थे, वो लोग सीख के मेमोराइज करके वो गुरुजी को उन्होंने ताता जी जैसे बुलाते हैं। ताता जी का मतलब है दादाजी जैसा। मेरा नाम है रमेश शर्मा। हम मैसूर आश्रम में रहते हैं। पूज्य गणपति सच्चिदानंद महाराज ने ये आश्रम मैसूर में स्थापन किया है। दुनिया में 100 के ज़्यादा आश्रम बनाए हैं स्वामी जी। स्वामी जी का मिशन ऐसे है, सारे विश्व को हमारा सनातन धर्म जागृति करने के लिए मंदिर, पारायण, सब योग, सब प्रचार कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष जी है। मैं हैदराबाद से है। 35 साल से स्वामी जी की सेवा में है। मैं डॉक्टर हैदराबाद में काम करता है। अभी तक हम ये हनुमान चालीसे का और गीता पाठ का और बनारस में अतिरुद्र महायज्ञ चला है उधर, और भगवत गीता ऐसे काम ने प्रोग्राम पूरा ठीक है। ये आपने को हमारा को ये मिला है। धन्यवाद है। Hello, my name is Kubalaya Datta. I'm from Dallas, Texas, United States of America. With the blessings of Sri Swamiji, I have been able to memorize all 701 shlokas of the Bhagavad Gita. दोस्तों, श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी भगवान दत्तात्रेय की अवधूत परंपरा के सिद्ध संत हैं। स्वामी जी का जन्म 26 मई 1942 को दक्षिण भारत के मेकेदातु में हुआ था। उनके बचपन का नाम सत्यनारायण था। एक मुस्लिम संत ने श्री स्वामी जी के माता पिता से भविष्यवाणी की थी कि उनके बच्चे को सर्वोच्च ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी और वो मानव की उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। बाल्यावस्था से स्वामी जी भक्ति संगीत में रुचि रखते थे और खुद भी सुंदर भजन गाते थे। युवा होने के साथ उन्होंने तप, साधना और गहन ध्यान से सिद्धत्व को प्राप्त किया। सिद्ध होने के कारण श्री स्वामी जी हर व्यक्ति की परिस्थितियों को समझने में सक्षम हैं। उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं और कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करते हैं। अवधूत स्वामी जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सिखाते हैं कि विभिन्न मार्गों से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। श्री स्वामी जी कहते हैं कि प्रार्थना, पूजा और ईश्वर के पवित्र नामों के जाप के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो ईश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। 1966 में स्वामी जी ने कर्नाटक के मैसूर में अवधूत दत्त पीठम की स्थापना की, जिसे गणपति सच्चिदानंद आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। चामुंडी पहाड़ी की तलहटी में स्थित ये आश्रम 40 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है। इसे पूज्य स्वामी जी के मिशन का मुख्यालय कह सकते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति योग, वेद और संस्कृत भजन, संगीत का अध्ययन कर सकता है। श्री स्वामी जी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने और इसका पश्चिम और पूरी दुनिया में प्रसार करने को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है। संपूर्ण गीता पारायण इस मिशन का ही एक अंग है। पूज्य स्वामी जी की अगुवाई में अवधूत दत्त पीठम धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी लगा है। आश्रम में आने वाले सभी लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन
जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल कैंप के माध्यम से जरूरतमंदों को दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। दोस्तों, अवधूत वो होता है जिसके लिए सब बराबर होते हैं, जिसके अंदर किसी जीव के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वो हर स्थिति में सम होता है। वो परम सिद्ध होते हुए भी बेहद साधारण होता है। सच्चे अवधूतों के बारे में किसी परम संत ने कहा है कि ईश्वर का नीचे उतरकर मानव बन जाना अवतार है, जबकि मानव का ऊपर उठकर ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना ही अवधूत हो जाना है। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ऐसी ही अवधूत परंपरा के साक्षात रूप हैं।